God is beyond our knowledge. परमेश्वर हमारी जानकारी, हमारी समझ के परे है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस संसार में हर कोई परमेश्वर के बारे में कोई ना कोई जानकारी रखता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हर कोई ना कोई परमेश्वर की इंफॉर्मेशन रखता है और उस इंफॉर्मेशन को दुनिया के साथ शेयर करता है। यहाँ तक कि अलग अलग साइंटिस्ट भी, आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट भी परमेश्वर के बारे में इंफॉर्मेशन को अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार जो है वो हम सबके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि हमारा जो विवेक है, चाहे कोई भी मनुष्य है, उनका विवेक भी परमेश्वर की गवाही देता है कि परमेश्वर अगर है तो वो कैसा होगा और कैसा उसको होना भी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर क्रिएटर है, उसने सब दुनिया को बनाया, सबकी सृष्टि की, तो हाँ वो क्रिएटर है। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर जज है, वो न्याय करने वाला है, तो सचमुच वो न्याय करने वाला है, क्योंकि वो सबको उसके कर्म के अनुसार जो है वो फल देता है। कुछ लोग कहते हैं वो हीलर है, वो जो है वो सबको चंगाई देने वाला है, सचमुच वो चंगाई देने वाला भी है। कुछ लोग कहते हैं वो मुक्तिदाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर प्यार है, और हाँ वो प्यार भी है, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। पर अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो सचमुच आपको हैरान कर देगा। आप में से इसके बारे में पहले भी कभी ना कभी किसी ने कुछ सुना ही होगा, पर जिन्होंने नहीं सुना उनको सचमुच ये हैरान कर देगा। अब जब मूसा को परमेश्वर ने सिनाई पर्वत में दर्शन दिए, तो मूसा ने परमेश्वर से पूछा, मैं फिरौन को या इजराइलियों को तेरा क्या नाम बताऊं? तेरा क्या नाम है? मैं किस नाम से तुझे पुकारूं? तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, I am that I am, मैं जो हूँ सो हूँ। अब हम परमेश्वर को किसी एक डेफिनेशन तक लिमिटेड नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। परमेश्वर को हम किसी एक विशेषता के अंदर रख के उसे डिफाइन नहीं कर सकते। अब मूसा जो था वो एक ऐसे वातावरण से, एक ऐसे इन्वायरमेंट से आ रहा था जहाँ पे हर कोई अलग अलग ईश्वर की उपासना करता था। कोई आग के ईश्वर की, कोई पानी के ईश्वर की, कोई वातावरण के ईश्वर की, कोई वेदर के ईश्वर की उपासना करता था। तो मूसा भी उस परमेश्वर को उसकी विशेषता के अनुसार पूछने की कोशिश करता है कि तो कौन सा परमेश्वर है, मैं इजराइलियों को जाके क्या बोलूं? तो परमेश्वर उसे ये जवाब देता है, I am that I am। और ये सब कुछ सचमुच लाजवाब है, क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने ये जो वचन हमें बाइबल दी है ये ऐसे ही किसी ने लिख दी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका हर एक वचन जो है उसका कोई ना कोई डीप मीनिंग हमें देखने को मिलता है, और हर किसी के साथ परमेश्वर अलग तरीके से बात करता है। तो परमेश्वर ने यहाँ पे मूसा से क्यों बोला, I am that I am, मैं जो हूँ वो हूँ। जब हम ओरिजिनल हिब्रू में जब इस जो फ्रेज को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो बाइबल है वो ओरिजिनल जो है हिब्रू में लिखी गई थी, बाद में ये ट्रांसलेट हुई, तो वहाँ पे हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। मैंने ये आपको स्क्रीन पे लगा दिया है। तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन हमें इस तरह से देखने को मिलती है हिब्रू में, I am who I am, I will become what I choose to become, I am what I am, I will be what I will be, I create whatever I create, or I am the existing one। जब हम हिंदी में हम इसे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, मैं जो हूँ मैं हूँ,
मैं वही बनूंगा जो मैं बनना चुनूंगा। मैं वही हूँ जो मैं हूँ। मैं वही बनूंगा जो मैं बनूंगा। मैं जो बनाता हूँ वही बनाता हूँ। या मैं मौजूदा हूँ। आई एम द एग्जिस्टिंग। देखिए, परमेश्वर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मुझे एक डेफिनेशन में डिफाइन नहीं कर सकते। मैं कोई आग का परमेश्वर नहीं हूँ। हाँ, मैं हूँ। मेरे मेरे कंट्रोल में सब है। आग भी है, वेदर भी है, हर एक सृष्टि में हर एक चीज जो है परमेश्वर के कंट्रोल में है। मैं वो परमेश्वर हूँ जिसके अधीन सब कुछ है। और मैं सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूँ। और मैं वो जो बनूंगा जो मैं बनना चाहूंगा। आप जो भी परमेश्वर को मानते हैं वही परमेश्वर आपके लिए हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, सचमुच वो आपके लिए आपका हीलर बन जाएगा और आपको चंगाई दे देगा। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर जो है हमें फाइनेंशियली भी ब्लेस कर सकता है, तो सचमुच परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। अगर कोई सोचता है कि परमेश्वर जो है वो हमें विजडम देने वाला परमेश्वर है, तो हाँ, वही परमेश्वर हमें विजडम भी देता है। कि वही परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, उसकी हम उपासना करते हैं। हमें विजडम के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है आई एम द एग्जिस्टिंग वन। मैं ही मौजूदा हूँ। मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूँ। मुझे कोई एक डेफिनेशन, एक नाम में, एक नाम तक लिमिटेड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। तो देखिए, उसका कितना जो है वो कितना जो चौंका देने वाला मतलब है आई एम दैट आई एम का। कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि हम परमेश्वर के कोई एक परमेश्वर को नाम नहीं दे सकते। कोई एक हम नाम परमेश्वर को नहीं दे सकते, इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा आई एम दैट आई एम। हिब्रू में इसका मतलब है एहुवे, एशर, एहुवे, या आई एम द एक्सिस्टिंग वन। तो हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, सब कुछ वो हमें दे सकता है। और उसने सच में सब कुछ किया। उसने ही पृथ्वी आकाश को बनाया। उसी ने ही जो है वो अलग अलग भाषाएं भी बनाई। वही हमें हील करता है। वही जज है सब दुनिया का। सबको जो है वो उसके कर्म के अनुसार फल देता है। वही परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब हम सब परमेश्वर के बारे में समझ रखते हैं, और हमें कुछ ना कुछ परमेश्वर के बारे में पता है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी पास्टर हो, कोई भी जो बड़ा से बड़ा दास हो, वो संपूर्ण परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि पौलुस अपनी पत्री में कहता है, पहला कुरिन्थियों उसकी 13 चैप्टर उसकी 9th वर्स, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। आगे पौलुस कहता है, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पौलुस यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि संपूर्ण ज्ञान मुझे नहीं है परमेश्वर के बारे में। मेरा ज्ञान जो अधूरा है, और मेरा ज्ञान कब पूरा होगा? जब मैं आमने सामने परमेश्वर को देखूंगा, तब मेरा ज्ञान पूरा हो जाए, तब मैं पूरा परमेश्वर को जान लूँगा। तो इस दुनिया में अगर आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा अगर जो है वो सेवकाई कर रहे हैं, वो भी आपको परमेश्वर के बारे में उतना अच्छे तरीके से नहीं बता सकते, वो भी उतने अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। कई बार जो है परमेश्वर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, हम शब्दों में परमेश्वर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमारा ज्ञान पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने ज्ञान को जो है, हम अपनी इंफॉर्मेशन को जो है और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम परमेश्वर के बारे में और जान सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बना के।
मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। ये एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसा सच में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ। मान लीजिए कि मेरी एक क्लासमेट थी श्रेया, वो न्यू मेरी क्लासमेट है। मैं उसके बारे में भी सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसका नाम श्रेया है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पढ़ने में, और वो जम्मू से बिलोंग करती है या किसी भी जगह से आप जो है सपोज कर सकते हैं वहाँ से वो बिलोंग करती है। लेकिन मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना ही पता है। अब क्या होता है, वो श्रेया मेरी जो है वो रूममेट बन जाती है हॉस्टल में। अब हम दिन रात एक दूसरे की प्रेजेंस में होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और 1 मंथ बीत जाता है और अब मुझे श्रेया के बारे में जो पहली इन्फॉर्मेशन थी उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे ये पता है कि श्रेया की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, श्रेया की क्या क्या पसंद है, श्रेया के क्या क्या डिसलाइक्स हैं, मैं कौन सी ऐसी बात बोलूँगी जिससे श्रेया जो है वो नाराज़ हो जाएगी, मैं कौन सी एक ऐसी बात बोलूँगी जिससे श्रेया जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसी तरह से हम जो है वो परमेश्वर को और ज़्यादा जान सकते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप बना के, उसकी प्रेजेंस में रह के, और हम अपनी इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा जो है वो गेन कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आपका एक रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होगा। लेकिन फिर भी हम लास्ट में यही कहेंगे कि हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा है, जैसे पौलुस कहता है। तो मैं अपने टॉपिक को इसी बात पे फिर से जो है वो कंप्लीट करना चाहती हूँ। गॉड इज़ बियॉन्ड आवर नॉलेज। परमेश्वर हमारी जानकारी और हमारी समझ से परे है। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि हर कोई जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट करे कि आप परमेश्वर को किस तरह की डेफिनेशन देते हो, ज़रूर से कमेंट करके बताएं।